को आप अगर ऑर्गेनिक देखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक में 90% बच्चे को दिक्कत होता है। लेकिन आपको पता दिक्कत नहीं, अगर आप, मैंने एक ही चीज देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक में आपका बेस ना क्लियर होना चाहिए, तभी आपका अच्छा होगा। आपका एकदम बेस, छोटा छोटा चीज क्लियर करो, छोटे छोटे चीज पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एक और क्वेश्चन पे, ताकि आइडिया मिल जाए इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ये एसिड हेलाइड है, ये वाला पार्ट एसिड हेलाइड है, ठीक है। ये वाला क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। ये वाला क्या है, 3 डिग्री अमीन है। ये भी एक काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। इसको फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही काउंट करेंगे और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के अंदर काउंट करेंगे इनफैक्ट। ओके, ये क्या एनहाइड्राइड है, ये वाला पार्ट एनहाइड्राइड है, ये वाला पार्ट साइक्लिक ईथर है, ठीक है। ये वाला पार्ट एल्डिहाइड है, ये वाला पार्ट एसिड हेलाइड है। अब चलो एक हम लोग जादू करते हैं, आप बताते जाना, चलो इससे हम लोग सब कुछ कवर अप कर लेंगे। चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना और क्लियर करते जाना। चलो एक एक चीज ध्यान से, यहाँ मैं बीच में क्या करता हूँ, चलो हम रब यहाँ ध्यान से लिख देते हैं। चलो यहाँ मान लो मेरा R अल्काइल ग्रुप है और C डबल बॉन्ड O है, चलो ठीक है। और यहाँ मैं अगर OH लगा दूं, किसके अंदर चला जाएगा, जल्दी बोलो। अगर मैं यहाँ OH लगा दूं, किसके अंदर चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक के अंदर चला जाएगा। अच्छा अब मैं यहाँ, चलो सबको क्लियर है, जल्दी बोलो, सबको क्लियर है। C डबल बॉन्ड OH हाँ हम इसको सर, क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक। ओके, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक है, पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक बोलेंगे। ओके चलो ठीक है। अब मैं यहाँ OH की जगह अगर मैं OR डैश लगा दूं, कुछ और लगा दूं, इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। सर ईस्टर, ईस्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ईस्टर बोलेंगे। सर यहाँ तो सेम सेम दिख रहा है ना, सर यहाँ H की जगह बस एक अल्काइल ग्रुप लग गया, हाँ है ना, जल्दी बोलो। R डैश मैंने लिखा है, R डैश, ठीक है। तो सर ये तो सर भाई भाई नहीं दिख रहा है क्या, ये दोनों भाई भाई नहीं दिख रहा है क्या। यस, ये दोनों भाई भाई हैं, ऐसे सच पूछो तो। ये कार्बोक्सिलिक है, ये ईस्टर है। दिस, इसको एसिड डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसको एसिड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज से डिफाइन किया गया, राइट, है ना। यस सर। तो इसको हम लोग एसिड मतलब डेरिवेटिव भी बोलते हैं, और ये ईस्टर है। अच्छा अब मैं OH की जगह अगर मैं हैलोजन लगा दूं, किसके अंदर चला जाएगा, जल्दी बोलो, ये किसके अंदर चला जाएगा, ये पूरा पार्ट किसके अंदर चला जाएगा, एसिड हैलाइड। ऐसे सबका आवाज आना चाहिए, सबका आवाज आना चाहिए, एसिड हैलाइड। ओके यस। अच्छा अगर मैं X की जगह अगर NH2 लगा दूं, किसके अंदर चला जाएगा, जल्दी बोलो, किसके अंदर चला जाएगा, किसके अंदर चला जाएगा, जल्दी बोलो, किसके अंदर चला जाएगा, जल्दी बताओ, किसके अंदर चला जाएगा, ये एमाइड, एमाइड, एमाइन के एमाइड, अंदर, एमाइड नहीं, एमाइड, एमाइड, एमाइड। ओके एमाइड, क्लियर कर लो, एमाइड। अच्छा डिफरेंस क्या हुआ दोनों में। ये C डबल बॉन्ड हो NH2, C डबल बॉन्ड हो N है, ये तीनों ऐसे होना चाहिए एक साथ, तब एमाइड के अंदर होगा। अगर मैं सिर्फ NH2 बोल दूं, सिर्फ मैं नाइट्रोजन बोल दूं, अगर मैं सिर्फ नाइट्रोजन बोल दूं, ये किसके अंदर चला जाएगा, ये आपका एमीन के अंदर चला जाएगा। क्या होगा, एमीन के अंदर चला जाएगा। क्लियर है, जल्दी बोलो, मतलब क्लियर फिर है, वो सबको एकदम। कार्बन, बस हाँ C कार्बन और डबल ऑक्सीजन बॉन्ड का हो N डिफरेंस होना है। चाहिए, तभी होगा, ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है। अच्छा अगर मैं OH लगा दूं, क्या होगा, जल्दी बोलो, OH लगा दूं क्या होगा, अल्कोहल। सर अल्कोहल, अगर SO3H लगा दो, जल्दी बोलो, SO3H लगा दो, क्या सल्फोनिक बोलेंगे, एसिड। सल्फोनिक। सल्फोनिक एसिड। ओके ठीक है। सी अच्छा अच्छा, ये बताओ ये क्या कौन सा कैटेगरी के अंदर आएगा, जल्दी बोलो तो, ये बताओ तो कौन सा कैटेगरी के अंदर आएगा, मेरे को बताओ तो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, देखो। सर एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, जहां भी ये वाला पार्ट दिखे, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड, क्या बोलेंगे, अनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। चलो ठीक है, आगे बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे रीड करेंगे, आगे देखो। आगे अगर मैंने CN लगा दिया, इसको किसके अंदर काउंट करेंगे, अगर CN लगा दिया कौन सा फंक्शनल ग्रुप, जल्दी बोलो, अगर CN लगा दिया तो। साइनाइड। साइनाइड का दूसरा नाम क्या है, साइनाइड का दूसरा नाम क्या है, नाइट्राइल। नाइट्राइल। ओके चलो ठीक है। अगर RNC, इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, इसको क्या बोलेंगे, जल्दी सर बोलो। आइसोसाइनाइड स्लैश आइसोसाइनाइड आइसोनाइट्राइड। और आइसोनाइट। आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। ओके चलो ठीक है। अच्छा आगे बात करेंगे, अगर OH की जगह SS लगा दिया तो थायोल, इसके अंदर क्या बोलेंगे, थायोल, क्या बोलेंगे, थायोल। ठीक है, थायोल। क्लियर है, चलो तो ये आपको क्लियर हो गया कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़े हैं। तो चलो सब लोग, आप लोग बोलो जल्दी से, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आप लोग पढ़े हो, जल्दी से बताओ कौन कौन सा, सब एक साथ बोलो फटाफट, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आप लोग सर पढ़े। एल्काइल हैलाइड, ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, हैलाइड, एसिड हैलाइड, एमाइड, अमाइड, साइनाइड, नाइट्राइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट, कार्बन, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, एसिड। कीटोन, एल्कोहल, अल्कोहल, एमीन, अमाइड, थायोल ईथर। एंड ईथर। सब वेरी गुड। क्या क्या पढ़ चुके हो? चलो लेट्स से एक बार ईथर देख लेते हैं, ये ईथर देख लेते हैं, ROR, इसको क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। अच्छा मेरे को बताओ तो क्या ये ईथर है, देखो तो क्या ये ईथर है, देखो तो,
क्या ईथर है? Yes, यस ईथर है। अच्छा Yes, क्या क्या ये ईथर है? देखो तो क्या ये ईथर है इसके अंदर? देखो तो क्या ईथर है? जल्दी बोलो, नहीं क्या सर, ईथर ये है? कीटोन है। कीटोन है, ये कीटोन है इसके अंदर। ओके चलो। अच्छा क्या ये कीटोन है? देखो तो क्या ये कीटोन है? देखो तो फटाफट, क्या ये कीटोन है? ये नहीं सर सर। एल्हाइड्राइड है। नो सर। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, इसको कीटोन नहीं बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। लेकिन ये दिख सेम टाइप कर रहा है, दिख रहा है ना सेम टाइप का, कि सर इधर हाइड्रोजन की जगह अगर कोई ग्रुप लगा देते तो कीटोन के अंदर चला जाता, और यहाँ हाइड्रोजन है। हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। कार्बोनिल जब भी बोलेगा इसका मतलब आइदर एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। लिख लो, कार्बोनिल का मतलब क्या होगा? एल्डिहाइड। और कीटोन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं गाइस? कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सर कार्बोनिल। कार्बोनिल। क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ है ना, क्लियर है? हम लोग Yes. कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। चलो ये हाथ आपको आइडिया। दरवाजा बंद करते हैं। हाँ कार्बोनिल मतलब कलेक्टिवली बोलते हैं, ठीक है ना, कलेक्टिवली हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है? कलेक्टिवली मतलब ये कार्बोनिल फैमिली के अंदर आता है, कि मतलब एल्डिहाइड कीटोन को हम लोग कार्बोनिल बोलेंगे। क्लियर है? समझ गए? Yes, तो sir. ये पूरा Yes, sir. रिवीजन का जो है पार्ट खत्म। अब हम लोग लेट्स से मूव करते हैं। चलो लेट्स मूव करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग नामकरण कैसे करेंगे? जैसे आप जब बचपन में हम लोग पैदा लिए थे तो पंडित जी आते थे बेचारे हम लोग के, या जो भी जिस रिलीजन से बिलोंग करता है वहाँ के जो भी डिग्नेटरी पर्सन है, मतलब जो भी ऑनरी पर्सन है, वो आते हैं नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने से पहले होता क्या है? कोई मेरे को बताओ। बचपन में मम्मी पापा ने कहानियां सुनाई होगी, नामकरण करने से पहले होता क्या है? ये मेरे को क्लियर करो, क्या क्या चीज होता है? पहले बोलो, पहले बताओ। देखा जाता है ना यार कि कौन से पूजा। अरे पूजा तो होता ही है, कौन से नक्षत्र में पैदा लिया है, राइट, कौन से दिन में पैदा लिया है, कितने बजे पैदा लिया है, राइट, यही होता है ना यार। अरे यही होता है ना। अरे होता सर है ना पूरा कि लाइक, अरे कुंडली मतलब छान लेते हैं। हाँ कुंडली छान लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर है? तो उसके कुछ रूल्स होते हैं ना, कि कोई संडे को पैदा लिया तो उसका रूल अलग होगा, कोई सैटरडे को पैदा लिया तो अलग होगा, मंडे को पैदा लिया तो अलग होगा, इतने बजे पैदा लिया अलग होगा, उस दिन कौन सा मतलब पूजा वगैरह था उसके अकॉर्डिंगली। तो उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कंपाउंड का नेमिंग करते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप में है, पहला, उसके बाद कितना नंबर ऑफ कार्बन है, दूसरा, उसके बाद उसके अंदर और क्या क्या है। तो ये पूरा जो है हम लोग नामकरण करते हैं। तो हम लोग रूल्स ऑफ आईपैक नेमिंग पढ़ेंगे, कि आईपैक नेमिंग जो है हम लोग उसका जो है, अब हम लोग जो है वो रूल पढ़ने वाले, कि भाई आपको रूल बनाएंगे कैसे। अब हम लोग रूल के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो लिखो रूल्स ऑफ आईपीएससी नेमिंग। हम लोग रूल्स ऑफ आईपीएससी नेमिंग जो है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो अगर आप स्कूल में देखे होगे तो स्कूल में ना आपको 50 से लिखवा दिया होगा टीचर ने, मैं आपको 50 से नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है ना। मेरा काम आपके लिए आसान बनाना है, टफ बनाना नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा रूल नहीं लिखवाऊंगा, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, ज्यादा तरीका मैं आपको बताऊंगा। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है क्या कुछ? तो एनसीईआरटी से रूल्स देखना है ना, सर यू हैव टू लर्न दैट और यू हैव टू जस्ट लुक एट। लाइक तुम पढ़ सकते हो एक बार एनसीईआरटी, देखो बुक पढ़ने से थोड़ा क्लैरिटी आता। मैं आपको बोला था, मैंने बुक का आपको नाम कुछ कुछ बताया था कि आप केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़े फिलहाल, और कुछ ना पढ़े, मॉड्यूल पढ़े। जैसे जीना तुम जैसे पूछे थे कि क्या नोट्स वगैरह नहीं, कभी भी आपको नोट्स नहीं खरीदना चाहिए। इसका रीजन क्या है? आप जो नोट्स बना रहे हो वो आपको फीलिंग, जैसे मेरा खुद का नोट्स मेरे पास जो कोटा का है मेरे पास बगल में रहता है, मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। चाहे 8 साल से मेरे स्टूडेंट भी मुझे नोट्स दे जाते हैं अपने, जो मैंने उनको पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि मैं डिफरेंट बैच में डिफरेंट पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, क्लियर है, डिफरेंट तरीके से पढ़ाता हूँ। तो जब बच्चे पास कर जाते हैं वो भी मुझे नोट देते हैं, ठीक है भैया काम आ जाएगा सेंटर के। तो आप खुद नोट्स बनाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे और आपको टीचर ने क्या बोला था, आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा, राइट। तो आप नोट्स वगैरह खरीद के कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप अगर कोटा में जाओ, आफ्टर द क्लास एंड्स, क्या क्या फिर से बोलना जीनत, फिर से। क्लास के बाद नोट्स बनाना है या क्लास के आगे से? क्लास में पढ़ते वक्त ही नोट्स बनाना है बुक आपको। से नोट्स नहीं बनाना है सर? क्या क्या क्या? बुक से नहीं, कॉपी मैं आपको नोट्स तो शेयर भी कर देता हूँ, आप उसको एटलीस्ट कॉपी कर लो। आप कॉपी, ऐसा तो कोई नहीं है ना कि नोट्स बाद में बनाता, नहीं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बनाते जाओ, लिखते जाओ, हर कुछ। सब लोग ऐसा कर रहे हैं ना, सब लोग ऐसा Yes, कर sir. रहे हैं ना, जल्दी बोलो, सब लोग ऐसा कर रहे हैं ना। Yes, ऐसा ही sir. होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं नोट्स बाद में, तब तो फिर आपका कॉन्सेप्ट कभी डेवलप नहीं होगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो जैसे मैं तुम्हारा देखा था कि तुम लगातार एक ही पार्टिकुलर क्वेश्चन पे बार बार सम्स पूछ रही थी शिवम सर से,
सम ऑफ रूट्स पे, क्योंकि तुम बार बार वही अटक रही थी। मैं तुम्हें देख रहा था कि तुम ऑब्जर्व में कर रहा था, तुम्हें भी रिप्लाई मैंने किया था। तुम Yes, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट, तो मुझे पता होता है, ठीक है, समझे ना, कि 2018 तक मतलब मेरा एक स्टूडेंट है जिसका मैथ्स में एडवांस में आउट ऑफ 120 72 मार्क्स था जेई एडवांस में, ठीक है ना, मैथ्स की बात करूं जेई एडवांस में, अभिषेक अग्रवाल नाम है उसका, IIT BHU में भी पढ़ता है, कभी उससे मिलवाऊंगा आपको, ठीक है, क्लियर है। तो मुझे पता होता है कि बच्चे कहाँ अटकते हैं। आपको कॉपी नोट्स बनाना है अच्छे तरीके से, जो आपने पढ़ा उसी को बनाओ, और उसी में साइड में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू जिसमें लिखना है तुम लिख लो। तुम्हारा देखो डेवलपमेंट बहुत तगड़ा होगा, इमेजिनेशन बढ़ेगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरी पार्ट सर, थ्योरी पार्ट भी लिखना है, सब कुछ कॉपी में जो हम लोग लिखवा रहे हैं आपको हर कुछ लिखना है, बस और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, बुक और से मॉडल बनाना है। एक्स्ट्रा देखकर लिखना नहीं है एनसीईआरटी से, लाइक वी हैव टू मेक नोट्स। एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको लगे उसको अंडरलाइन कर लेना है। ओके जीनत, इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको अंडरलाइन कर लेना है। बायोलॉजी में भी अंडरलाइन कर लेना है, और जो टीचर लिखवा रहे वो लिखना, और इधर उधर कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि टेलीग्राम से कुछ क्वेश्चन उठा लिए, हाँ अभी यूट्यूब में गए कुछ उठा लिए, नहीं, उससे आपका डेवलपमेंट घटेगा। अवॉइड करो इन सब चीजों को, एक चीज को फॉलो करो, राइट डायरेक्शन में। लाइक वी हैव टू कॉपी ऑल द थ्योरी पार्ट्स फ्रॉम आवर एनसीईआरटी इनटू आवर कॉपीज, ऐसा कुछ करना नहीं है। नहीं नहीं, बस आपको जो कॉपी, हाँ बस कॉपी अलग अलग बनाओ। फिजिकल केमिस्ट्री के कॉपी अलग बनाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉपी अलग बनाना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉपी अलग बनाना है। मैथ्स में आपको दो दो फैकल्टी पढ़ाएंगे तो दोनों का कॉपी अलग अलग बनाओ, ठीक है, हर चीज का। मान लो फिजिक्स में आपको दो दो फैकल्टी कुछ दिन बाद पढ़ाएंगे तो अलग अलग कॉपी होना चाहिए, ताकि आपका बायोलॉजी में अगर बॉटनी जूलॉजी है तो अलग अलग होना चाहिए। तो ये तरीका बस मेंटेन रखो। ओके, क्लियर है, समझे, समझ गए? ओके सर। यस सर। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं फिर गाइस, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, और किसी कोई सवाल वगैरह हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं अवेलेबल, चिंता मत करो, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, कोई चिंता नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नामकरण करने का तरीका ढूंढते हैं, तो क्या रेडी हो आप लोग नामकरण करने के लिए? ऐसा ना, जल्दी बोलो हाँ ना। ओके, हाँ सर, तो पंडित जी नामकरण रेडी है। करने के लिए रेडी हम लोग। सबसे पहले अपने को क्या ढूंढना है? सबसे पहले अपने को नंबर ऑफ कार्बन ढूंढना है, कि भाई इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा ना, वर्ड रूट। सबसे पहले लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड रूट। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड रूट? हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड रूट। पहले आईपीएससी से पहले हम लोग इसका कुछ जार्गन्स पढ़ लेते हैं, मतलब कुछ इसका क्लू पॉइंट पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज अपने को ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट, ठीक है, क्लियर है। देखो वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो अगर एक कार्बन है तो इससे जो रिलेटेड अगर वर्ड रूट अगर तुम देखोगे, अगर एक कार्बन है तो इसका जो वर्ड रूट होगा, देखो मैं आपको समझाता हूं। इधर ले लिए नंबर ऑफ कार्बन और इधर ले लिए वर्ड रूट, ठीक है ना। तो अगर एक कार्बन है तो वो किसके अंदर चला जाएगा? मिथ। किसके अंदर चला जाएगा? मिथ। और अगर अल्केन होता तो इसी का नाम हो जाता मीथेन। क्या हो जाता? मीथेन। ठीक है, क्लियर है। आईपैक नेमिंग क्या हो जाता? मीथेन हो जाता। क्लियर है। तो एक कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे? सब लोग बोले एक साथ, एक कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे? मिथ। ठीक है ना, क्लियर है। चलो, दो कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे? इथ। क्या बोलेंगे? इथ। और अगर अल्केन होता तो इथेन। हम अल्केन से क्यों? क्योंकि अल्केन तो छोटे बच्चे को ही पता होता है यार, तो उससे रिलेट करके मैं आपको बता, ताकि आपको याद रहे। तीन कार्बन होगा तो क्या होगा? प्रोप। क्या होगा? प्रोप। और इसका आईपीएसी में क्या होता? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ओके। चार कार्बन होगा तो क्या? ब्यूट। क्या होगा? ब्यूट। ठीक, क्या होगा? ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन। ओके। पांच कार्बन होगा तो क्या? पेंट। ठीक है, पेंटेन। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। छह कार्बन होगा तो हेक्स। ठीक है, क्या होगा? हेक्स। तो क्या होगा? हेक्सेन। ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बोलो, आगे बढ़े। चलो ठीक है, क्लियर है। आइडिया होना चाहिए आपको, आइडिया अच्छे तरीके से होना चाहिए। ओके, नाउ 6 कार्बन हो गया, 7 कार्बन। 7 कार्बन होगा तो क्या? हेप्ट। हेप्ट या सेप्ट। सेप्ट यूज नहीं करते हैं अब सेप्ट यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। सेप्ट मतलब कहीं आपको मिलेगा नहीं, वो थोड़ा पुराने, मतलब 90-70 के आसपास यूज करते थे। अभी थोड़ा सा नए जमाने के अपने, ये भीड़े वाला नहीं है, ये थोड़ा नए जमाने वाला है। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है? हेप्टेन। ठीक है ना, क्लियर है। चलो, ये 8 है तो क्या? ऑक्ट। ऑक्टेन। क्लियर है। चलो ठीक है। 9 है तो क्या? नॉनेन। ठीक है ना, क्लियर। नॉन। ठीक है ना, नॉनेन। ठीक है, क्लियर है, पक्का डाउट। चलो, 10 है तो क्या? डेक। डेकेन। ठीक है, क्लियर है। चलो, 11 है तो क्या? अनडेक।
क्या है? अनडिक क्या है? तो 10 के बाद याद करना है सर। क्या 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 तो 10 के बाद वर्ड रूट्स याद करने हैं सर। आ गया तो रेडी रहो लिखने के लिए। ओके। ठीक है, हमारा काम ही आपको कि इतना पढ़ाना कि आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटे, ताकि आप कभी उंगली उठा ना पाओ कि अरे हमें तो पढ़ाया नहीं गया था। ये हमारा काम ही, एक्चुअली ये तो ढूंढना हमारा काम है फैकल्टी का। चलो 12 दो डेक, क्या 12 दो डेक, दो डेक का मतलब 2, 12 1 2, ठीक है ना? क्लियर है? दो डेक, तो दो डेक इन, क्लियर है? पक्का बोलो भाई। चलो Yes, 3 sir. ट्राई Yes, डेक, sir. ठीक है ना? क्लियर है? टाई डेक, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो ट्राई डेक इन, ठीक है? क्लियर है? समझे बात को? ठीक है, क्लियर है? उसी तरह क्या होगा? क्वाड डेक, ठीक है? क्लियर है? पेन डेक, इसी टाइप से क्या होगा? क्लियर है? पक्का डाउट? 20 तक, ठीक है? क्लियर है? पक्का डाउट? चलो किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, क्वाड, ठीक है? चलो ठीक है, क्लियर है? चलो ये स्पेलिंग देख लेना, क्वाड, ठीक है? तो इस टाइप से पेंट डेक, हेक्स डेक, ऐसे टाइप से करके तुम्हारा रिपीट होगा। बस मैं 20 वाला, हाँ 20 का मैं बता देता हूँ, बट काम नहीं आएगा। इक्वस, इसको बोलते हैं इकॉस, ठीक है? इसको बोलते हैं इकॉस, 20 को इकॉस बोलते हैं, ठीक है ना? इकॉस। फिर 21 को अन इक्वस हो जाएगा, 2 इक्वस हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है ना? खैर इतना लंबा चेन आएगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता दिया। इक्वस क्या बोलते हैं? 20 को इक्वस, क्या बोलते हैं? 20 को इक्वस। 30 को बोलते हैं ट्राइकॉन्ट, ट्राइकॉन्ट, ठीक है ना? ट्राइकॉन्ट, ठीक है ना? क्लियर है? और 40 को क्वाड कॉन्ट बोलते हैं, क्वाड कॉन्ट, ठीक है ना? 50 को पेंट कॉन्ट बोलते हैं। तो खैर उतना मत अभी, ठीक है? क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना बड़ा चीज है ना कि इस पे पूरा पूरा आपको, फिजिकल में आप पीएचडी नहीं कर सकते, आप इनऑर्गेनिक में सटे, बट ऑर्गेनिक में इतना कुछ है कि अभी आपने पढ़ा होगा, अगर आपको बायोलॉजी का आइडिया हो कि डीआरडीओ ने, ठीक है, डीऑक्सी, मतलब आपका जो आप डीएनए पढ़ते थे उसी का यूज करके डीऑक्सी करके कोविड का वैक्सीन बना दिया, राइट? सुना होगा ना आपने ना? ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बहुत बड़ा, मतलब ये है, समंदर है। आप जितना ज्यादा क्यूरियस होगे उतना उतना नए कॉन्सेप्ट आएंगे, बट अपना लिमिटेशन सिर्फ 2 साल का है, ठीक है? क्लियर है? समझे ना? उसमें ही हम लोग पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है? पक्का डाउट? तो चलो ठीक है, किसी को दिक्कत, किसी को डाउट, किसी को प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो। किसी को दिक्कत है? यहाँ तक पढ़े? चलो नहीं, जल्दी सर। करो, फटाफट जल्दी से बताओ। अरे यार, चलो तो इसको देखते हैं धड़ाधड़। चलो तो चलो जल्दी से बोलो, पहला कार्बन को क्या बोलेंगे? पहला कार्बन को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, पहला कार्बन को क्या बोलेंगे? मीथेन। मिथ, नॉट मीथेन। मीथेन तो अल्केन, पार्टिकुलर अल्केन हो गया ना। जल्दी एक कार्बन को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मिथ। मिथ। उसके 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथ। इथ, ठीक है? क्लियर है? चलो इथ, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, पेंट। 6 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्स। अच्छा 7 कार्बन को क्या बोलेंगे? 7 कार्बन को हेप्स। अच्छा 8 कार्बन को क्या बोलेंगे? 8 कार्बन को क्या बोलेंगे? 9 कार्बन को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, 9 कार्बन नॉन। ठीक है ना? क्लियर है? 10 कार्बन को क्या बोलेंगे? डेक। 11 कार्बन को अनडेक, 12 कार्बन को दो डेक, 13 कार्बन को ट्राई डेक, और 14 को हम लोग टेट्रा डेक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेट्रा डेक भी बोल सकते हैं, टेट्रा डेक, ठीक है ना? टेट्रा का मतलब 4, ठीक है? टेट्रा डेक भी हम लोग बोल सकते हैं, टेट्रा डेकेन, क्या बोल सकते हैं? टेट्रा डेकेन। बट ये हम लोग का उतना काम फिलहाल आएगा नहीं। क्लियर है? चलो फिर से बोलो, एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मिथ। फिर से बोलो, एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मिथ। 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, ठीक? क्लियर है? 7 कार्बन को क्या? 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक, ठीक है? क्लियर? 11 कार्बन को अनडेक, 12 कार्बन का डो डेक, 13 कार्बन का ट्राइडेक, 14 कार्बन का, ठीक है? क्लियर? टेट्राडेक, मतलब 14 कार्बन का टेट्राडेक, उसी तरह 15 कार्बन का पेंटाडेक, ऐसे करके। क्लियर है? जल्दी बोलो, हाँ ना? क्लियर है? Yes, जल्दी sir. बोलो। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो अब देखो, सबसे पहले किसी भी नामकरण करने का, मान लो किसी का नाम है, लेट से अपने सोहम का ले लेते हैं, ठीक है ना? या अरित्रो का ले लेंगे, तो ये सोहम है, ठीक है? क्लियर है? सोहम। तो ये जो सोहम है, ठीक है? क्लियर है? ये काइंड ऑफ आपका क्या है? वर्ड रूट है, ठीक है ना? क्लियर है? वर्ड रूट है। और इसका जो टाइटल है बैनर्जी, ठीक है? क्लियर है? ये आपका हम लोग आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको बोलेंगे सफिक्स। टाइटल क्या बोलेंगे? सफिक्स। क्या बोलेंगे? सफिक्स। क्या बोलेगा? जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? सफिक्स। जो टाइटल इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, जो नाम का टाइटल इसको क्या बोलेंगे? सफिक्स। क्लियर है? मतलब ये बैनर्जी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है ना? क्लियर है? मतलब इस पार्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जैसे तो उसी तरह सफिक्स क्या डिफाइन करेगा? मान लो मैंने बोला
कि मान लो ये मेरा मिथ है, तो मिथ का मतलब हम लोग को समझ में आ गया कितना नंबर ऑफ कार्बन है, जल्दी बोलो कितना नंबर ऑफ कार्बन है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एक। एक। और इसके साथ अगर मैं एन लगा दूं तो इसको क्या बोलेंगे, इस किसके अंदर चला गया, कौन से के अंदर, ये अल्केन के अंदर चला गया। क्लियर है, क्या चला गया, अल्केन के अंदर। Alkene. ये जो एन है, ये जो एन है, इसी को हम लोग सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सफिक्स। क्या है, सफिक्स। चलो अभी देखो मेरा 2 कार्बन है, ठीक है, अच्छे मान लो हम लोग के पास 2 कार्बन है। ये 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। ओके, अच्छा ये अल्केन है या अल्कीन है, ये अल्केन है तो एन लगा दिए, क्या लगा दिए, एन। इथेन, ये किसके अंदर चला गया, जल्दी बोलो, अल्केन के अंदर या अल्कीन के अंदर, जल्दी बोलो, अल्केन के अंदर। तो ये जो एन है इसको क्या बोलेंगे, ये जो एन है इसको क्या बोलेंगे, एन है इसको क्या बोलेंगे, सफिक्स। क्या बोलेंगे, सफिक्स। सफिक्स मतलब जो बाद में आता हो, गाइस जल्दी बोलो, सफिक्स का मतलब जो बाद में आता हो, क्या हो, जो बाद में आता हो उसको क्या बोलेंगे, सफिक्स। क्या बोलेंगे, सफिक्स। जल्दी बोलो, जो वर्ड रूट के बाद में आएगा उसको क्या बोलेंगे, सफिक्स। अच्छा चलो, अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मान लो ये अपना है डबल बॉन्ड बना दे, ओके, तो मेरा कितना कार्बन है, जल्दी बोलो, मेरा कितना कार्बन है, जल्दी बोलो, कितना कार्बन, 2। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आ गया, इथ। लेकिन ये अल्केन के अंदर है तो इथीन। इन क्या है, जल्दी बोलो, यहाँ इन क्या है, जल्दी बोलो, इन क्या है, Suffix. Suffix. आ रहा मजा, आ रहा मजा, जल्दी बोलो, आ रहा मजा। ओके चलो, अच्छा यहाँ 3 कार्बन अगर ले ले, मतलब सॉरी 2 कार्बन ले ले, ट्रिपल बॉन्ड ले ले, वर्ड रूट क्या होगा, इथ, इथाइन। ठीक है ना, क्लियर है। ये आइन क्या है, सफिक्स। आइन क्या है, जल्दी बोलो, आइन क्या है, सफिक्स। तो आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई उसमें कार्बन पेरेंट क्या है, पेरेंट क्या, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, और बाद में उसका ये, जैसे ये अल्कीन के अंदर आ गया, ये अल्काइन के अंदर आ गया, ठीक है, क्लियर है ना, मतलब इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो अल्काइन की तरह होगा। तो आपको समझ में आ गया कि अपने को पहले ढूंढना होगा वर्ड रूट और उसके बाद क्या, सफिक्स। क्लियर है, जल्दी बोलो, सफिक्स। क्लियर है, अच्छा क्लियर है, बोलो फटाफट बोलो, क्लियर है, हाँ ना, क्लियर है। किसी को दिक्कत यहाँ तक, देखो मैं 12 बोल रहा हूँ, अब तुमको रूल मत याद करना, आप माथा पीटते रह जाओगे, इतना रूल याद नहीं होगा। रूल याद अपने को नहीं करना है, अपने को दिमाग लगाना है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आईपीएससी का मैं 50 डीपीपी आपको दूंगा लगभग, ठीक है, क्लियर है। चलो, डीपीपी का एक ही मूल मंत्र है, डीपीपी जिस दिन मिले उस दिन क्या करना है, बना लेना है, रात में 2 बज जाए 3 बज जाए, देखो तुम्हारा परफॉर्मेंस अब रॉकेट साइंस की तरह उठेगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और, यहां सपोज कर लो ऐसा बनाते हैं, ओके ओके, हो, चलो मेरे को इसका नामकरण करना है। तो सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 4 अच्छे ना, अरे 4 कार्बन है ना भाई, जल्दी बोलो, ओके। और ये अल्कीन, ये अल्केन है ना कि अल्कीन है, ये अल्केन है, सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 कार्बन है। 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट, ब्यूट। और ये अल्केन है, अल्कीन है, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। तो देखो हम लोग का ना इसमें जो इसको बोलते हैं पैरेंट चेन, देखो पैरेंट चेन का मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, देखो इसका चेन क्या है, 4 कार्बन का चेन है, कितने का चेन है, 4 कार्बन का चेन है। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज कर लिए, ब्यूट, और ये अल्केन है तो हम लोग ब्यूटेन बोल दिए। लेकिन अगर मैं यहाँ क्या करता, अभी देखो पहले समझाता हूँ, फिर और बताऊंगा, थोड़ा रुकना है, पेशेंस रखना है। मान लो ये मैं लेता, लेट से ये लेता, ओके, तो यहाँ कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है तो इसका नामकरण क्या होगा, ब्यूटीन। क्या होगा, ब्यूटीन। क्या होगा, ब्यूटीन। अब बोलोगे सर इसमें 4 कार्बन है, बट हम लोग कैसे नंबरिंग वगैरह करेंगे, इसके बारे में हम लोग को अभी सोचना है। चलो मैं आपको अब रूल बताता हूँ। सबसे पहला हम लोग का जो रूल है, रूल नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, मतलब ऐसा आपको चेन चूज करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो ये कार्बन है, 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 इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाला जो है वो लॉन्गेस्ट चेन होगा। क्या होगा, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, देखो कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, गिन लो, काउंट कर लो, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का। अच्छा ठीक, अच्छे
चलो अगर देखो इधर देखो, सपोज करो मान लो ये है, ठीक है, ये है और ये है, ये ब्रांच है या अनब्रांच है, जल्दी बोलो, ब्रांच है या अनब्रांच है, जल्दी बोलो, ब्रांच है ना। ब्रांच Branch. तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करना। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ऐसा चेन जिसके पास ज्यादा से ज्यादा कार्बन अच्छे, ठीक है, क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ ना, अरे बोलो भाई, हाँ Yes. वेलू शाबाश, वेरी गुड, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन होगा, ओके चलो ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन होगा तो क्या दिख रहा है, चलो अगर कोई बोलता है सर मैं ऐसा नंबरिंग करूंगा, ओके चलो भाई ऐसा नंबरिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऐसा नंबरिंग करो, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 6 5 6 कार्बन का। कोई बोलता है सर हम ऐसे काउंट करेंगे, ये वाला काउंट करेंगे, ये हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट हो सकता है ऐसा भी करके हो, ठीक है ना, क्लियर है, ये भी हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन आ रहा है, यहाँ 6 कार्बन आ रहा है, तो हम कौन सा लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, ये वाला चूज करेंगे, जिसमें ज्यादा कार्बन होगा हम उसमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ, लॉन्गेस्ट चेन क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो लॉन्गेस्ट चेन क्लियर है, जैसे मैं को समझाता हूँ दूसरा, दूसरा मैं आपको समझाता हूँ, ये हो गया, 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 और ये हो गया, ये हो गया, ऐसा ले लो, ठीक है ना, क्लियर है सबको, जल्दी बोलो, सब जगह कार्बन है, हर जगह क्या है, जल्दी बोलो, हर जगह क्या है, कार्बन, ओके क्लियर है, चलो ठीक है। अगर कोई बोलता है, अगर कोई आरसीएन बोलता है कि सर मैं पहले देखो कार्बन देखो लॉन्गेस्ट चेन कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, ओके, तो 7 कार्बन का मेरा यहाँ चेन बन रहा है, ठीक है ना, क्लियर है, ये 7 कार्बन का जो है मेरा चेन बन रहा है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके चलो। लेकिन अगर कोई बोला सर मैं इधर से काउंट करूंगा, ठीक, मतलब इधर से इसको भी ले सकता हूँ, चलो मैं ब्लैक से दिखाता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, भाई इधर से भी 7 इधर से भी 7, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन का ही बनेगा, पर बाद में हम लोग पढ़ेंगे किसको प्रेफरेंस देंगे। चलो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ से भी मेरा कितने का आ रहा है, जल्दी बोलो, यहाँ से भी मेरा कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है। मतलब लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन अवेलेबल है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियरेंस मिल जाएगा, थोड़ा आपको ज्यादा क्लियरेंस मिल जाएगा, चलो ठीक है ना, आपको ज्यादा थोड़ा सा क्लियरेंस मिल जाएगा, चलो ठीक है, ये ले लो। चलो लॉन्गेस्ट चेन बताओ, क्या ये लॉन्गेस्ट चेन है, देखो तो क्या ये लॉन्गेस्ट चेन है, देखो तो बोलो तो क्या ये लॉन्गेस्ट चेन है, चेक करो तो, चेक करो तो क्या लॉन्गेस्ट चेन ये है, जल्दी बोलो तो लॉन्गेस्ट चेन क्या ये है, जल्दी बताओ। नहीं सर। नहीं, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 8 6, ठीक है क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा लें, जल्दी बोलो कौन सा लें, ये वाला लॉन्गेस्ट, येलो वाला लॉन्गेस्ट चेन होगा, लॉन्गेस्ट चेन ये वाला होगा, क्लियर है, ये समझ, जल्दी बोलो हाँ ना, क्लियर है, ओके। लॉन्गेस्ट चेन हमेशा क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जल्दी बोलो कैसा होना चाहिए, जिसमें सर ज्यादा से मैक्सिमम ज्यादा, कार्बन के साथ। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत है, चलो ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। हमेशा लॉन्गेस्ट चेन क्या चूज करना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए, कोई दिक्कत है, क्लियर है, ओके ओके चलो ठीक है। अच्छा ये और एक चूज कर लें, और एक देख लें, और एक देख लें, चलो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ज्यादा से ज्यादा उसके पास क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसके पास क्या होना चाहिए, चलो अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, ये जो बताया उसे चॉकलेट, चलो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, सर 7 7 7 7 7 का है, 2 2 4 2 6, 7 कितने कितने प्रतिशत भारतीय तो 7 लग रहा है, 8 सर 8 8 8, अच्छा यस 8, सर चलो 8, चलो 8, देखो जल्दी से फटाफट देखो, सर 7 7 सर 7 7, चलो ठीक है काउंट करो फटाफट, 7 काउंट करो, चलो ठीक है काउंट करो, चलो काउंट करो 7, ठीक है क्लियर है, काउंट करो, देखते हैं। चलो इसको इथाइल को ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी बोलो हाँ ना, जल्दी बोलो इथाइल को ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो अगर आप 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ क्या है 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, अच्छे से समझ लो। कितने लोगों का सही था, रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ उठा दो फटाफट कि सर ये सर 7 कार्बन का कितने लोगों को दिखा था, 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन कितने लोगों को दिखा था, रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ उठा दो फटाफट, ओके ठीक है चलो
कोई डाउट? कोई डाउट? चलो चलो नेक्स्ट, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा कोई देखो, लॉन्गेस्ट चेन ना कभी कभी फेल भी हो जाता है। लॉन्गेस्ट चेन ना कभी कभी क्या होता है, सोहम नहीं है लाइन पे, चलो, लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है, कभी कभी फेल भी हो जाता है। देखो सपोज करो, मान लो ये मेरा है, ठीक है, क्लियर है, ये है, और मैं ऐसे लगा दूं, ठीक है, क्लियर है, ये ले लो बहुत बड़ा, और ये लगा दो ऐसे, ठीक है, क्लियर है, ये लगा दो ऐसे, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ फेल हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ सबको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन बाद में पता चला है कि लॉन्गेस्ट चेन हम इसको ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। लॉन्गेस्ट चेन ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। एग्जैक्टली डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए हमें क्या करना है कि हमें फंक्शनल ग्रुप का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो नंबर मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब पैरेंट चेन जो चूज करेंगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, उसके साथ साथ हमें और भी ख्याल रखना है कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी में आना चाहिए। तो लिख लो यहाँ नंबर ऑफ मैक्सिमम कार्बन पैरेंट चेन कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ ना, तो क्या हो सर जाएगा? जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे हम लोग उसी को प्रायोरिटी देंगे। ऐसे मतलब नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, मतलब ऐसे सोचते हैं कि हम लोग को फंक्शनल ग्रुप भी सोचना होता है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो हम लोग को वो कोशिश करना है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को देखें, एट द सेम टाइम देखें कि इसमें प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम उस बात का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है ना, क्लियर है? कोई जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड पैरेंट चेन के अंदर आना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप उसमें कवर अप हो जाए, मतलब हाई प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर पैरेंट चेन के अंदर कवर अप हो जाए। क्लियर है? लिख लो बगल में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन पैरेंट चेन में होना चाहिए, ये हमेशा जरूरी नहीं है, आपको फंक्शनल ग्रुप का भी काफी ध्यान रखना होगा। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ ना, क्लियर है? जैसे मेरे को बताओ, जैसे इसके अंदर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर बताओ मेरे को जल्दी से कितने तुम्हारा ये होगा, देखो तो कितने नंबर ऑफ कार्बन का पैरेंट चेन है। जैसे ये आपने सिंबल स्वास्तिक का सिंबल है, चलो फिर मेरे को बताओ कितने नंबर ऑफ कार्बन का पैरेंट चेन है, जल्दी बोलो कितने नंबर ऑफ कार्बन का पैरेंट चेन है, चलो जल्दी से बोलो कितने नंबर ऑफ कार्बन का पैरेंट चेन है, सोच के बताओ जल्दी से, फटाफट जल्दी से सोच के बताओ, सोच के बताओ फटाफट, कितने नंबर कार्बन का पैरेंट चेन है। हाँ बोलो सर 5। चलो ठीक, कितने कार्बन का देख लो, 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 कार्बन का, किधर से भी काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कैसे भी काउंट करो, क्या दिख रहा है, जल्दी बोलो, कैसे भी काउंट करो, क्या दिख रहा है, 5 कार्बन का ही चेन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 5 कार्बन का अपने को चेन मिल रहा है। क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो हाँ है ना, क्लियर है? ऐसा नो, क्लियर है? ऐसा नो, चलो ठीक है, क्लियर है, 5 कार्बन का ही मिल रहा है। चलो अब हम लोग हम लोग को समझ में आ गया कि ठीक है, चलो हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। अब स्टेप 2 क्या होगा, अब स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा हम लोग का नंबरिंग। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, हम लोग करेंगे लोएस्ट, क्या करेंगे, लोएस्ट सब्स्टिट्यूटमेंट आना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोएस्ट लोकेंट रूल, इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या बोलते हैं इसको? लोएस्ट लोकेंट रूल। एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो ये मेरा जो है एग्जांपल देखो, मान लो ये मेरा कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और ये मेरा यहाँ मिथाइल है। पहले यहाँ लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, जल्दी बोलो कितने कार्बन का है, 3 2 5, 5 कार्बन का है, तो 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। ओके, हम लोग को समझ में आ गया कि इसका वर्ड रूट क्या होगा, जल्दी बोलो वर्ड रूट क्या होगा, पेन, वर्ड रूट क्या होगा, पेन। ओके, अब हम लोग को समझना है कि नंबरिंग में किधर से करूं, लेफ्ट से करूं या राइट से करूं, चलो मतलब लेफ्ट से करूं या राइट से करूं, किधर से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड या फ्रॉम राइट हैंड, लेफ्ट। देखो हम लोग को लेफ्ट से नंबरिंग करना पड़ेगा ताकि हम लोग को ग्रुप जल्दी, अरे बचपन में देखे होगा ना, वो खेलते थे ना वो, अरे क्या बोलते हैं उसको, मतलब म्यूजिकल वगैरह, ठीक है ना, अपने को जल्द से जल्द ग्रुप मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, मतलब हम लोग नंबरिंग जो है लेफ्ट से करें, क्यों, ताकि ये जो हम लोग का एक ग्रुप है, ये इसको सब्स्टिट्यूटमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटमेंट। तो सब्स्टिट्यूट हम लोग को जल्द से जल्द मिलेगा, हम उधर से नंबरिंग करेंगे। ओके ना, क्लियर है? तो इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम होगा, 2 पे एक ग्रुप है मेरा, तो 2, इसका नाम होगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल क्यों बोल रहे हैं, देखो ये CH4 मीथेन था, तो CH3 क्या होगा, जल्दी बोलो CH3 क्या होगा, मिथाइल, क्या होगा, मिथाइल। ठीक है, क्लियर है? RH, RH क्या था, अल्केन, RH क्या, अल्केन,
तो आर, अगर आर डैश मतलब आर और बॉन्ड खाली छोड़ देंगे, इसको अल्काइल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अल्काइल। क्या बोलेंगे? अल्काइल। क्या बोलेंगे? अल्काइल। तो ये आपको ना पता होना चाहिए। तो मेरा 2 मिथाइल और वर्ड रूट क्या है? पेंट। क्या है वर्ड रूट? क्या है? पेंट। और यहाँ सफिक्स क्या है? अल्केन। तो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। अब हम इसको थोड़ा तोड़ते हैं। ये जो पेंट है इसको बोलते हैं वर्ड रूट, इसको बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड रूट। एन क्या है? सफिक्स। एन क्या है? सफिक्स। और ये क्या है? प्रीफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स। ये क्या है आपका? प्रीफिक्स। ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये क्या है आपका? प्रीफिक्स। क्या है आपका? ये प्रीफिक्स है। ये क्या है? प्रीफिक्स। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि पहला रूल क्या है। जल्दी बोलो, पहला क्या है काम? पहला काम क्या है? अपने को लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना है। क्या करना है अपने को? लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना है। क्या करना है अपने को? लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना है। लॉन्गेस्ट उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम लोग को नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जल्दी बोलो, नंबरिंग किस साइड से करेंगे? लेफ्ट साइड से। नहीं, जिस साइड से अपने को लोएस्ट लोकेंट, मतलब जिस साइड से हम लोग को ग्रुप जल्दी से मिल जाए। ओके, जैसे दूसरा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले हम बेस पे काम करेंगे। ठीक है ना, बेस हम लोग का काम क्या है? बेस को ठीक करना। ओके, ये ले लो, ये ले लो, और इसको ले लो तुम्हारा CH3 ले लो, और इसके ले लो CH3 ले लो। ओके ठीक है, चलो ऐसा ले लो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करो। पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करो। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन अपने को मिल गया, 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन अपने को मिल गया। ओके, अब नंबरिंग किधर करें? नंबरिंग किधर से हम करें? चलो देखो, अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं तो क्या क्या हो रहा है? नंबरिंग 1 दोनों तरफ से 2 सेम 3 पे 3 4 5 होगा। 3 और 4 पे मेरा क्या है? मिथाइल है। 3 और 4 पे मेरा क्या है? मिथाइल है। ओके चलो, और इधर से अगर करते हैं, इधर से करते हैं, मैंने इधर से नंबरिंग किया, अगर इधर से करते, इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6। भाई 3 और 4 पे मिथाइल ही मिल रहा है, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो नंबरिंग क्या, इसका नेमिंग क्या होगा? 3,4 डाई मिथाइल। ठीक है, क्लियर है? 2 है इसलिए डाई मिथाइल बोलती है, डाई मिथाइल। ठीक है, कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। तो हेक्सेन। और इसको बोल देंगे हेक्सेन। क्या बोल देंगे? हेक्सेन। तो ये आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि पहले अपने को लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है, और किधर से मूव करना है? जल्दी बोलो, जिधर से हम लोग को लोएस्ट ग्रुप मिल जाए, लोएस्ट सब्स्टिट्यूट मिल जाए। चलो, जैसे तीसरा एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लो तीसरा एग्जांपल और समझते हैं। चलो तीसरा एग्जांपल और समझते हैं। चलो तीसरा एग्जांपल और समझते हैं। ये मान लो CH3 ले लो, और ये ले लो C2H5। ओहो, अब मजा आएगा। चलो ठीक है, क्लियर है? चलो अभी देखो, अभी लॉन्गेस्ट चेन पहचानो। लॉन्गेस्ट चेन क्या है? जल्दी करो, बताओ लॉन्गेस्ट चेन क्या है? जल्दी से बोलो, लॉन्गेस्ट चेन क्या है? फटाफट जल्दी से। 6 कार्बन का। देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। ओके, 6 कार्बन है। चलो काउंट कर लेते हैं, कितना कार्बन देख लेते हैं। चलो तुम्हारी साइड से 1 2 3 4 5 6। अच्छा चलो ठीक है, कैसे भी काउंट करो, 1 2 3 4, और इधर अगर करोगे 2 कार्बन। अगर इसको इथाइल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी 6 है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग स्ट्रेट चेन ले लेते हैं, इधर से भी नंबरिंग करें, अपने को क्या मिल रहा है? 6 कार्बन ही मिल रहा है। 6 कार्बन ले लिए, क्लियर है? अब नंबरिंग किधर से करें? देखो, अगर मैं इधर से चलता हूं तो 1 2 3 4 5 6। हम इधर से चलते हैं तो हमको 3 पे मिल रहा है मिथाइल। ठीक है, क्लियर है? 4 पे मिल रहा है इथाइल। किसी को दिक्कत? किसी को डाउट? चलो, और अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो मिलेगा 1 2 3 4 5 6। मैं इधर से चलता हूं तो हमको मिल रहा है 3 पे इथाइल। ठीक है, क्लियर है? और इधर मिल रहा है क्या हमको? 4 पे मिथाइल। देखो भाई साहब, यहाँ हम लोग को क्या मिल रहा है कि अपने को दोनों में बराबर लोएस्ट लोकेंट रूल आ रहा है। इसको बोलते हैं सम, SUM, मतलब टोटल मिला के 7 वैल्यू आ रहा है। 3 और 4 मिला के 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है। तो अगर लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाए, अगर लोएस्ट लोकेंट रूल अगर फेल हो जाए, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? अल्फाबेट। ई पहले आता है या एम पहले आता है? सोच के बताओ, ई पहले आता है या एम पहले आता है? जल्दी बोलो, ई पहले आता है या एम पहले आता है? जल्दी बोलो फटाफट, ई आएगा पहले या एम? ई आएगा। तो हम लोग किधर नंबरिंग करेंगे? ऊपर वाला नंबरिंग करेंगे, नीचे वाले को कट कर देंगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि 3 पे इथाइल मिल रहा है, 4 पे मिथाइल मिल रहा है, तो लिखने के टाइम भी हम अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो 3 इथाइल
3 इथाइल, उसके बाद क्या 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, क्या 4 मिथाइल, उसके बाद क्या जल्दी बोलो, उसके बाद क्या जल्दी बोलो, 4 मिथाइल, उसके बाद क्या, उसके बाद 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, हेक्सेन, हेक्सेन ना बाबा, हेक्सेन। ठीक है, क्लियर है। तो ये आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल से आपको बताता हूँ, मान लो सर दूसरा ये वाला एक बार एग्जांपल फिर से करवा दीजिए। आते हैं। हाँ चलो देखो, सबसे पहले यहाँ लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, कितने कार्बन का है, कैसे भी जाओ 6 कार्बन आ रहा है लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का आ रहा है। अब हम लोग को नंबरिंग करना है, लेफ्ट से करे या राइट से करे। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूँ तो 3 पे मिथाइल मिल रहा है, 4 पे इथाइल मिल रहा है। और अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूँ तो 3 पे इथाइल और 4 पे मिथाइल। तो देखो यहाँ दोनों केस में लोएस्ट लोकेंट रूल सेम आ रहा है, मतलब 3 और 4 पे ग्रुप आ रहा है, 3 और 4 पे ग्रुप आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन हम लोग को क्या ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकली फिर हम लोग को अगर कभी भी लिखो इफ, लिखो इफ सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल, लिखो इफ सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल इज सेम, देखो इफ सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल इज सेम, इन दैट केस वी विल प्रेफर अल्फाबेट, वी विल प्रेफर अल्फाबेट। अगर मेरा लोएस्ट लोकेंट रूल अगर फेल हो जाता है तो हम क्या प्रेफर करेंगे गाइस, क्या प्रेफर करेंगे जल्दी बोलो, क्या प्रेफर करेंगे, अल्फाबेट। अल्फाबेट को हम प्रेफर करेंगे, क्या करेंगे, अल्फाबेट को प्रेफर करेंगे, क्या प्रेफर करेंगे, अल्फाबेट को हम लोग प्रेफर करेंगे। क्लियर है, ये नो क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। चलो अब दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ और आपको क्रिस्टल क्लियर में कर देता हूँ, और दूसरा एग्जांपल से मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। मान लो ये है और अपना ले लो मिथाइल इधर और अपना इथाइल ले लो इधर। चलो ठीक है, अब आएगा मजा। ओके चलो, अब लॉन्गेस्ट कार्बन पहले पता करो, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन पता करो, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। चलो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 4 2 6, 7 कार्बन अपने को लॉन्गेस्ट मिल रहा है। 7 कार्बन क्या है, लॉन्गेस्ट है। क्लियर है, हाँ है ना, बोलो फटाफट, क्लियर है जल्दी बोलो, हाँ है ना, क्लियर है। ओके 7 कार्बन। अच्छा अब नंबरिंग करते हैं, चलिए अब नंबरिंग करते हैं, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अपने को 3 पे मिल रहा है मिथाइल, ओके, और 4 पे मिल रहा है इथाइल। अब कोई बोला सर ऊपर से नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, हमको मिल रहा है आपका 4 पे इथाइल, ठीक है क्लियर है, और 5 पे मिथाइल। अब मेरे को बताओ सम ऑफ एसयूएम, सम किसका आ रहा है, इसका 7 आ रहा है वैल्यू, इसका 9 आ रहा है। तो अपने को ये पेपर नहीं करना है, क्या करना है, हम लोग को पहले हमेशा देखना है कि अपने को जल्द से जल्द लोएस्ट पार्टी में ग्रुप मिल, मतलब लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूएंट मिल जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ वाला करूंगा तो मेरे को बेनिफिट होगा कि मेरा टोटल सम 7 आ रहा है, मतलब एक ग्रुप 3 नंबर पे, एक ग्रुप 4 नंबर पे है। ठीक है क्लियर है। और दूसरा वाले में क्या हो रहा है, एक ग्रुप 4 पे, दूसरा ग्रुप 5 पे, तो हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो हम इसलिए नंबरिंग जो है इस वाले को प्रेफर करेंगे, इस वाले को काट देंगे। क्लियर हुआ, जल्दी बोलो, हाँ ना, क्लियर है जल्दी बोलो। अगर सेम होता, अगर जैसे इस वाले केस में अगर सेम होता कि भाई इधर से भी सेम ही ग्रुप मिल रहा है, सेम टाइप से मिल रहा है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, अल्फाबेट को प्रेफर करेंगे। पहले क्या देखना है, सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल, सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल, क्या लोएस्ट लोकेंट रूल। क्लियर है जल्दी बोलो, हाँ है ना, क्लियर है, ऐसा ना जल्दी बोलो, हाँ है ना, क्लियर है। ओके चलो अब हम लोग नेमिंग करते हैं। नेमिंग कैसे करेंगे, देखो इथाइल पहले आएगा, ई पहले, लिखते समय हमेशा अल्फाबेट लेना है। हम यहाँ प्रायोरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ लिखने के टाइम बात कर रहे हैं। रूल जब भी लिखेंगे तो हम लोग को क्या लिखना है, जो छोटा वाला पहले आएगा अल्फाबेटिकली। तो 4 इथाइल, फिर क्या होगा 3 मिथाइल, फिर क्या होगा जल्दी बोलो, फिर क्या होगा जल्दी बोलो, फिर क्या होगा, क्या होगा, हेप्टेन, क्या होगा हेप्टेन, क्या होगा हेप्टेन। क्लियर है, किसी को डाउट जल्दी बोलो, किसी को डाउट जल्दी बोलो, किसी को डाउट, किसी को डाउट जल्दी बोलो, किसी को डाउट। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है जल्दी बोलो, यहाँ तक क्लियर सबको, देख लो अच्छे से। पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना है, दूसरा रूल लोएस्ट लोकेंट रूल, तीसरा रूल अल्फाबेट। क्लियर है, और लिखने के टाइम हमेशा छोटा वाला अल्फाबेट पहले आएगा, धंधा बड़ा वाला। क्लियर है, ऐसा ना जल्दी बोलो, हाँ है ना, क्लियर है जल्दी बोलो, क्लियर है। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, और एक मजेदार चीज देख लेते हैं। चलो ठीक है, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, C2H5 पकड़ लो। चलो ये है मेरा, चलो लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना है। चलो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग को डिसाइड करना है।
सर 6। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5 6। मेरा लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का है। बहुत सारे बच्चे यहाँ 5 मार के आ जाएंगे। एक देखो 1 2 3 4 और 2 इधर, तो 6। इसको इथाइल को ना बहुत बच्चे भूल जाते हैं। इथाइल को आप ऐसे करके ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है? तो ये वाला जो है हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन गया, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन गया। किसी को यहाँ तक दिक्कत है? जल्दी बोलो। किसी को दिक्कत है? लॉन्गेस्ट चेन हमेशा क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा कार्बन। अब नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग किधर से करें? हम नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 और 5 6। यहाँ इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, इसको 5 6, ठीक है ना। इसको ब्रेक कर देते हैं फर्दर, इसको फर्दर ब्रेक कर देते हैं ताकि नंबरिंग करने में आपको सुविधा हो। 5 6। चलो, तो इसका मतलब हमको 2,2,4 हमको 3 जगह मिथाइल मिल रहा है। 2 पे 2 मिथाइल मिल रहा है, इसलिए 2,2 लिख रहे हैं, और 4 पे मिथाइल मिल रहा है। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करता 1 2 3 4 5, तो हम लिखते हैं 5,5,3, जो कि गलत हो जाता। हम लोग को क्या लेके चलना है? हम लोग को ज्यादा से ज्यादा सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ है ना? क्लियर है सबको? जल्दी बोलो हाँ है ना? जल्दी Yes, बोलो फटाफट। Yes, ओके, sir. तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे? हम लोग लेफ्ट से करेंगे। तो हम लोग इसका नाम क्या करेंगे? नामकरण क्या करेंगे? देखो, हम लोग नाम करेंगे 2,2, हाँ सर क्लियर है। 4 ट्राई मिथाइल। क्या करेंगे? ट्राई मिथाइल। क्या करेंगे? ट्राई मिथाइल। और नाम क्या होगा? जल्दी बोलो, नाम क्या होगा? हेक्सेन। नाम क्या होगा? हेक्सेन। हेक्सेन। क्या होगा नाम? हेक्सेन। क्या नाम होगा? हेक्सेन। क्लियर है? क्या नाम होगा? हेक्सेन। क्या नाम होगा? हेक्सेन। क्या नाम होगा? हेक्सेन। तो ऐसे करके आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो आपको थोड़ा सा सर ये क्लियर कट 2,2,4 वाला पार्ट सर अच्छा रिपीट कर देखो, दीजिए ना वाला। अच्छा तो हम बिल्कुल लोग रिपीट कर देंगे। नंबरिंग क्यों दो, लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं? व्हाई नॉट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ चलो ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा पहले इसका जवाब देते हैं। पहले 2 पे 2 मिथाइल है, इसलिए 2,2 लिख रहे हैं। 2 मतलब हम लोग को 3 मिथाइल मिल रहा है। एक 2 पे मिथाइल मिल रहा है, 2 पे मिथाइल मिल रहा है, 4 वाले पोजीशन पे मिल रहा है। तो 2,2,4 अपने को इतना पोजीशन पे मिथाइल मिल रहा है। और तीनों मिथाइल सेम ही है, मतलब मिथाइल तो सेम ही, ऑब्वियस बात है। इसलिए ट्राई मिथाइल बोलेंगे, इसलिए ट्राई एक साथ ही लिख दिए, ट्राई मिथाइल, ठीक है ना, हेक्सेन। अब दूसरा सवाल का जवाब है कि हम इधर से नंबरिंग क्यों नहीं कर रहे। अगर मैं इधर से करता तो 1 2 3 हमको 3 पे एक मिथाइल मिलता, 4 5 फिर हमको 5,5 पे मिथाइल मिलता। तो अगर देखोगे इसमें ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है और इसमें छोटा नंबर आ रहा है, तो हम लोग को हमेशा लोएस्ट लोकेंट रूल फेवर करना है। जिनत हमेशा हम लोग क्या लोएस्ट लोकेंट रूल फेवर करना, मतलब कम से कम पोजीशन पे ग्रुप मिल जाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल आपको और समझाता हूँ, आपको और इससे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लो ये है और ये मिथाइल ले लो और ये ले लो तुम्हारा, मान लो इथाइल ले लो, ठीक है, क्लियर है? चलो ऐसा। अब बोलो नंबरिंग किधर से करोगे? पहले लॉन्गेस्ट चेन पहचानो। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का होगा? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का होगा? 1 2 3 4 सर 5 7। 7, 7 कार्बन स्ट्रेट का। वन से 1 2 3 4 5 6, हम लोग को 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सर मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ क्या 2 पे मिथाइल 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग को लेफ्ट से नंबरिंग करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को 2 पे मिथाइल मिल रहा है और 4 पे इथाइल मिल रहा है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता तो हम लोग को दिक्कत हो जाता। क्यों दिक्कत हो जाता? क्यों दिक्कत होता? क्योंकि हम लोग को हमेशा सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल का ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर हम अल्फाबेट को देखेंगे। फिर हम अल्फाबेट, जैसे देखो यहाँ सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल सेम था, मतलब इधर से भी करो इधर से करो बात बराबर था। तो हम लोग ऐसा नंबरिंग करें कि अल्फाबेटिकली हम लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। यहाँ क्या है, यहाँ पंगा ही अलग है। जितना जल्दी ग्रुप मिलेगा उतना अच्छा है। तो 2,4 टोटल क्या आ रहा है? 6 आ रहा है वैल्यू। मतलब 2 पे क्या होगा? मिथाइल है। और 4 पे क्या है? जल्दी बोलो, 4 पे क्या है? इथाइल है। 4 सर पे क्या है? इथाइल। इथाइल है। तो नेमिंग कैसे करोगे? सर करोगे 4 इथाइल 2 इथाइल, हाँ मिथाइल। हाँ 4 इथाइल ही नहीं, 4 इथाइल तुम्हारा 2 मिथाइल और क्या होगा? जल्दी 4 बोलो। इथाइल 3 15 मिथाइल। सर 4 इथाइल 2 मिथाइल। हाँ हेप्टेन, हेप्टेन। हेप्टेन, हेप्टेन। क्लियर है? क्लियर सबको? क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? क्लियर है सबको? जल्दी बोलो क्लियर है? हाँ है सर ना? क्लियर है सबको? अच्छे से सर देख लो, हाँ बोलो। सर कह रहे हैं कि सर ये इथाइल सर हम लोग का जो है कि हम लोग को तो पहले जितना अदर कार्बन वाला रहेगा फंक्शनल ग्रुप में उसको पहले प्रायोरिटी में ना लेंगे, मतलब कि जितने मतलब कि ये था कि लॉन्गेस्ट चेन में जितना ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन रहेगा उसको लेंगे प्रायोरिटी, ठीक है ना, मतलब नहीं वो सर, तुम्हारा। मतलब कि वो सर
लॉन्गेस्ट चेन तो ठीक है सर, वो फंक्शनल ग्रुप वाला बात हाँ कर रहा हूँ सर। आ रहे आ रहे उस पे अभी आ रहे उस पे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? हाँ, कोशिश करना है कि उसमें फंक्शन ग्रुप कवर हो जाए, ठीक है ना। अगर वो छोटा भी है, अगर उसके अंदर क्या हो रहा है, अगर फंक्शन सर ग्रुप आ रहा है तो उसको लेंगे। हाँ बोलो। सर कह रहा हूँ कि ये ना कराइए कि सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सर हम लोग को लेना है वो, ये नंबरिंग करना है इथाइल मिथाइल ये सबको सर। नहीं, पहले तो देखो, पहले तो हम लोग जब नंबरिंग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल ध्यान रखना है। अगर सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल अगर फेल हो जाता है, सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल अगर सेम होता है, फिर हम अल्फाबेटिकली नंबरिंग करना पसंद करेंगे। लेकिन जब भी हम आईपैक नेमिंग लिख रहे हैं तो हम लोग को हमेशा अल्फाबेटिकली ध्यान रखना है कि जो पहले छोटा लेटर आएगा वो पहले लिखाएगा और बड़ा लेटर वाला उसके बाद में लिखाएगा। क्लियर है? पक्का डाउट? ठीक है, क्लियर कर लो। मतलब देखो ये वर्ड रूट, ये क्या है, देखो ये क्या है, वर्ड रूट है। वर्ड रूट से पहले वाला में हमेशा अल्फाबेट का ध्यान रखना है कि इथाइल पहले आएगा, ई पहले आएगा, इसलिए हम लोग इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल आपका बाद में लिखेंगे। बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो सर फटाफट। हम लोग राइट साइड से अगर मिथाइल तक काउंट करते हैं तब भी 7 कार्बन वाला चेन आता है लॉन्गेस्ट, लेकिन तो अगर हम राइट से काउंट करते हैं, अगर हम राइट से काउंट करते हैं 1 2 3 4, हमको 4 पे इथाइल मिल रहा है और 6 पे हम लोग को मिथाइल मिल रहा है, तो हम लोग को बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, हम लोग को 10 वैल्यू आ रहा है। 10 सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल बहुत बड़ा आ रहा है, तो ये नहीं चाहिए अपने को। हम लोग को सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल बहुत ही लो चाहिए, वैल्यू लो चाहिए। मतलब हम लोग को ऐसे ही नंबरिंग करना है कि जल्दी जल्दी हम लोग को ग्रुप मिल जाए। ठीक है? क्लियर है? समझ गए? यस सर। अगर सेम है तब यस सर। अल्फाबेट को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं, आप लोग को और समझ में आ जाएगा। चलो और एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो अपना ये ले लो, ठीक है, ये ले लो, चलो ठीक है, चलो ये ले लो, चलो ठीक है, ये ले लो, लेट से ये ले लो, ले लो ले लो, ये ले लो, ऐसा कार्बन कार्बन, ठीक है, क्लियर है। और इधर मिथाइल ले लो, ठीक है, चलो ऐसा ले लो, चलो C2H5 ले लो, ऐसा सोचो C2H5 ले लो, ठीक है, ऐसा ले लो, चलो अच्छा इसको ही ले लेते। चलो अभी बताओ, ये नंबरिंग में तो क्लियर हो गया होगा किधर से करेंगे। चलो अब इसको दे लो, चलो ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसमें भी बताओ, इसमें भी क्या करोगे आप? इसमें भी एक्चुअल में नंबरिंग इधर से ही करोगे। क्यों? 1 2 3 4 5 6। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमको 3,3 पे 2 मिथाइल मिल रहा है और 4 पे इथाइल मिल रहा है, तो टोटल वैल्यू 10 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो हमको 3 पे इथाइल मिलता और 4,4 पे हम लोग को मिथाइल मिलता, तो वैल्यू कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। हम लोग को ये फेवर करेंगे, ये फेवर नहीं करेंगे, तो हम लोग को नंबरिंग नीचे वाले से करना पड़ेगा। क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? ये हाँ सुनो, सर। जल्दी बोलो, हाँ है ना? हाँ सर। क्लियर है? अच्छा अब और आते हैं सर अगर एक ही मिथाइल रहेगा तो सर दोनों तरफ से डाल सकते हैं। बिल्कुल एक ही मिथाइल रहेगा तो किधर से नंबरिंग करते? तब इथाइल को प्रेफरेंस देते। क्यों? अगर एक ही होता तो क्या होता? ये एग्जांपल बन जाता। क्लियर है? लॉजिक क्या है? क्योंकि अपने को अगर लोएस्ट लोकेंट रूल सेम है तो हम लोग क्या करेंगे? अल्फाबेट को फेवर करेंगे। लिखो लिख लो अच्छे से। इफ लोएस्ट लोकेंट रूल, सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल फेल्स, देन वी विल प्रेफर अल्फाबेट। क्या करेंगे हम लोग? जल्दी बोलो, क्या करेंगे गाइस? अल्फाबेट अल्फाबेट को को। प्रेफर करेंगे। क्या करेंगे? किसको फेवर करेंगे? जल्दी बोलो, किसको फेवर करेंगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट को। किसको फेवर करेंगे? जल्दी बताओ। अल्फाबेट को फेवर करेंगे। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है? ये सर नो? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा यहाँ बताओ। सर एक और क्वेश्चन है सर। हाँ पूछो 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 पूछो, बिल्कुल सर पूछो। कह रहा हूँ कि सर ये डाइमिथाइल ग्रुप भी तो होता है ना सर, तो सर उसको किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं? चलो यहाँ दो, यहाँ देखो 3,3 पे डाई मिथाइल है। अब नेमिंग कैसे करें? हम यहाँ नेमिंग करेंगे 4 इथाइल, ठीक है, उसके बाद करेंगे 3,3 डाई मिथाइल, ठीक है, और इसका नाम होगा हेक्सेन। अब तुम पहले क्लियर करो, सबसे पहले ये क्लियर करो कि सर ई पहले आता है या डी पहले आता है? जल्दी पहले बताओ, ई पहले आता है या डी पहले आता है? तो डी। डी। लेकिन हम लोग डी को यहाँ क्यों नहीं लिखे पहले? क्योंकि डाई ट्राई का अल्फाबेट अपने को मतलब नहीं है। अपने को मतलब है कि उसका फादर कौन है, मिथाइल, एम, हम उसको कंपेयर करेंगे। हम लोग डाई ट्राई इन सब का ये नंबर है, इनको हम अल्फाबेट में सोचेंगे नहीं कि डी पहले आता है तो हमने ये लिख दिया 3,3 डाई मिथाइल, ठीक है, क्लियर है। अब 4 इथाइल, ये हम लोग नहीं करेंगे गाइस, ये हम लोग का काम नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है
कि डाई ट्राई का जो अल्फाबेट होता है वो काउंट नहीं होता। लिखो अल्फाबेट ऑफ, लिखो अल्फाबेट ऑफ डाई ट्राई टेट्रा विल नॉट काउंट। हम उसको अल्फाबेट के फॉर्म में काउंट नहीं करेंगे, उसको हम कंपेयर नहीं करेंगे, उसको हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे। क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? हाँ है ना? क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये देखो 2 मिथाइल हो तो डाई लिखेंगे ना, डाई लिखेंगे तो ये डी मत सोचना कि डी पहले लिखते, नहीं, हम लोग डाई ट्राई का जो ये अल्फाबेट है इसको हम लोग काउंट में नहीं लेते हैं, हम उसको अल्फाबेट के काउंट में नहीं लेंगे। क्लियर है? डाई ट्राई टेट्रा इस सबको हम काउंट में नहीं लेंगे। क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? इसको रिपीट कर दीजिए। स्टेटमेंट लिख लो ना, मैं बोल रहा हूँ कि अल्फाबेट ऑफ, लिखो अल्फाबेट ऑफ डाई कॉमा ट्राई टेट्रा etc will be not counted during writing IUPAC naming, during writing IUPAC naming। जब हम लोग IUPAC नेमिंग जब लिख रहे हैं उस समय, IUPAC नेमिंग जब लिख रहे हैं तो डाई ट्राई का हम लोग अल्फाबेट को नहीं देखेंगे। क्लियर है? सबको क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? क्लियर? जल्दी बोलो क्लियर है सबको? हाँ सर। ये एकदम क्लियर कर लो। चलो ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब मैं नहीं करूंगा, अब आप करोगे, ठीक है ना? आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग कर लो ताकि जो है मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकूं, ठीक है ना? क्लियर है? चलो अब मैं नहीं करूंगा, पहले स्वास्तिक वाला ही क्वेश्चन को कर लो। इसका नेमिंग क्या होगा? इसका नेमिंग क्या होगा? इसका नेमिंग क्या होगा? चलो हाँ बोलो। हाँ सर इसकी पीछे वाला पार्ट एक बार समझा देंगे सर, वहाँ मेरा नेट कर गया था। कौन सा पार्ट? कौन सा? ये वाला पार्ट? ये वाला? सर ये हाँ सर ये देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे। क्यों लेफ्ट से करेंगे? इसका रीजन देखो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अपने को 3 और कॉमा 3 पे एक मिथाइल मिल जाएगा, 4 पे इथाइल मिल जाएगा, तो हम हमेशा सम ऑफ SUM, सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल हम लोग फेवर करेंगे। जितना जल्दी जल्दी हम लोग को ग्रुप मिलेगा उतना अच्छा है, ठीक है? क्लियर है? तो हम लोग को नंबरिंग लेफ्ट से करना, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग जब नेमिंग करेंगे तो देखो यहाँ दिख रहा था कि 3,3 डाइमिथाइल और यहाँ इथाइल दिख रहा था, तो ज्यादातर बच्चों को लगता है कि डी तो पहले आना चाहिए था, हमको लिखना चाहिए था 3,3 डाइमिथाइल, क्योंकि डी पहले आता है देन द ई। लेकिन हम ये नहीं करेंगे क्योंकि डाई ट्राई का जो अल्फाबेट होता है वो तुम्हारा काउंट नहीं होगा, उसको हम कंपेयर नहीं करेंगे, हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे। क्लियर है? जल्दी बोलो बच्चों क्लियर है? यस सर। बताओ उसको हम लोग नहीं सोचेंगे। चलो इस स्वास्तिक का नाम करके बताओ जल्दी से, इसका नामकरण क्या होगा? सोच के बताओ जल्दी से फटाफट, इसका नामकरण सोच के बताओ फटाफट जल्दी से, क्या होगा? सोचो वो जल्दी से, क्या इसका होगा? जल्दी बोलो इसका क्या होगा? 3,3 इथाइल पेंटेन। चलो 3,3 इथाइल पेंटेन। सोच लो अच्छे से, सोचो डाइथाइल या इथाइल? सिर्फ सोचो। डाइथाइल। चलो सब लोग नेमिंग करो। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है गाइस? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5। चलो 1 2 3 4 5, ठीक है? तो 3,3 क्या? जल्दी बोलो 3,3 डाइथाइल। क्लियर है? ये सब जल्दी बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार कितना? पेंटेन। क्या है? पेंटेन। ठीक है क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट क्लियर है? हाँ है ना? चलो ठीक है। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी कर लो, दूसरा क्वेश्चन भी कर लो। ओके चलो ये है ये है ये है ये है ये है ये है। अभी इधर ले लो तुम सी, इधर ले लो सी, इधर ले लो C2H5। ठीक है क्लियर है? चलो नंबरिंग करो फटाफट, जल्दी करो फटाफट जल्दी। हाँ चलाओ, हाँ चलाओ, क्या होगा? चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? सोच लो अच्छे से, चलो सोचो क्या नेमिंग होगा? सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट, नेमिंग कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखो, लिखो, लिखने से ज्यादा बेनिफिट होगा। लिखो फटाफट क्या होगा? जल्दी बोलो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी करो क्या होगा? जल्दी बोलो क्या होगा? चलिए चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिख दो। चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। नोएल क्लियर हो रहा है? चलो अच्छे से क्लियर करो, जल्दी से लिखो फटाफट, जल्दी से। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में फटाफट।
फोर इथाइल, अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, सब लोग का चैट में भेजो यार, सब लोग भेजो, जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी करो। चलो हो गया, तो चैट में लिखो, सागनिक, संजय, नोएल, मेघा, हर्ष, सौरभ। चलो किधर से नंबरिंग करो, किधर से नंबरिंग करोगे? चलो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? लॉन्गेस्ट चेन पहले आइडेंटिफाई करो, 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन ले ले तो। ओके सर हाँ, किधर से नंबरिंग करें? 1 2 3 4, इधर से करते हैं 1 2 3 4 और 5 पे आता है, इधर से कर रहे हैं 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से करते तो क्या 4 सॉरी 3 किधर आता 3 4 5, हम लोग ऊपर वाले को प्रेफरेंस देंगे, नीचे वाले को नहीं देंगे, तो क्या होगा 4 पे क्या होगा 4 पे इथाइल। ओके चलो उसके बाद 2,3 डाई मिथाइल। ओके ठीक है, और क्या होता है हेक्सेन, 6 कार्बन ना 5 6, क्या होता है हेक्सेन, क्या होता है हेक्सेन। कितने लोगों का सही है? रेज योर हैंड, हाथ उठा दो जल्दी से, जितने लोगों का सही है हाथ उठा दो जल्दी से, कितने लोगों का सही है जल्दी से, कितने लोगों का सही है हाथ उठा दो फटाफट, चलो हाथ उठा दो जल्दी से। ओके तो लोएस्ट लोकेंट रूल निकालना सर आपने, हाँ बोलो। तो सर यहाँ ये पे भी हम 2 लोग पे डाइमिथाइल टर्म यूज करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों यूज नहीं करेंगे, 2 मिथाइल है तो 2 यूज करना पड़ेगा अपने को। अच्छा सर, ठीक है तो क्लियर वही नहीं मेरा होता एक गलती हो गया, डाइमिथाइल ले लिया। चलो क्लियर है, तो ये हम लोग लॉन्गेस्ट चेन पहचानना सीख लिए, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट चेन पहचानना हम लोग, लॉन्गेस्ट चेन लोएस्ट लोकेंट रूल ये सब पहचानना हम लोग सीख लिए। तो अल्कीन का सब कुछ हम लोग को समझ में आ गया। हम लोग अल्कीन के बारे में जो है वो धीरे धीरे, तो हम लोग को थोड़ा सा इसी वीक में मैं बोलूंगा 70 क्लास लगाने की। स्टार्टिंग में 2 क्लास मैंने आपको, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम लोग आगे जो है वो सर बढ़ पाएंगे। हाँ बोलो। सर हम लोग वो लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब अल्फाबेट वाला और लोएस्ट लोकेंट रूल एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं यूज अलग करेंगे? अलग, पहले पहले लोएस्ट लोकेंट रूल फिर अल्फाबेट, लिख लो अच्छे से, पहले लोएस्ट लोकेंट रूल वो सेम होगा तब अल्फाबेट सोचेंगे कि हम उधर से नंबरिंग करें जिससे हमको अल्फाबेटिकली जल्दी मिले। ओके क्लियर है, समझे? हाँ सर। चलो क्लियर है। चलो एक चीज मैं आपको बता ही देता हूँ, नेक्स्ट फिर हम लोग इसको दोबारा इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। मान लो सपोज करो ये अपना है डबल बॉन्ड ले ले, अब डबल बॉन्ड ले ले तो इसका नेमिंग क्या होगा जल्दी बोलो? इसका ब्यूटीन होगा, लेकिन नंबरिंग किधर से करेंगे 1, जिधर से हमको डबल बॉन्ड जल्दी मिल जाएगा इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन भी बोल सकते हैं या ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड बीच में ले लेता तो किधर से भी नंबरिंग करो 1 2 सर 3, दोनों साइड से कर सकते हैं। क्योंकि क्या लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट टूइन, इसका नाम क्या होता है ब्यूट टूइन। क्यों? क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, हम लोग को हमेशा लोएस्ट वाला वैल्यू लेना है ब्यूट टूइन। अगर मान लो सपोज करो 4 कार्बन की जगह 5 कार्बन होता, डबल बॉन्ड में यहाँ मार देता, तो किधर से नंबरिंग करते हैं? सर इधर से 2 करते हैं या इधर से राइट करते से करते हैं? हैं? राइट से करते हैं 1 2 सर 3 पेन 4 टू इन। 5, पेन टू इन, क्या पेंट टू इन, क्लियर है जल्दी बोलो, हाँ ना क्लियर है जल्दी बोलो, क्लियर है। चलो क्लियर हाँ है सर। गाइस जल्दी बोलो। ओके तो ये हम लोग फर्दर जो है वो कंटिन्यू करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कीन अल्काइन और फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का जो है वो पढ़ना शुरू कर देंगे, सफिक्स क्या होगा प्रीफिक्स क्या होगा। तो यहाँ तक के लिए सही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आज का होमवर्क मैं आपको डीपीपी दे दूंगा, अब आप लोग क्या करना बनाना शुरू कर देना। तो अभी के लिए फिलहाल मेरे साइड से इतना ही है गाइस, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ाना जल्दी अभी नहीं आप लोग ले पाओगे, थोड़ा धीरे धीरे चलना सही है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ तक के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट